नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है टिकटॉक। क्या सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक बंद हो जाएगा? क्या कम रेटिंग टिकटॉक के बंद होने की वजह बनेगी? ये सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं और इन दोनों सवालों का जवाब आज हम ज्योतिष के नज़रिए से देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे श्री निशांत तामरकर जी। इस विषय पर उनसे भी राय जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस विषय पर अपना नज़रिया पेश करने का प्रयास करता हूं। मित्रों, टिकटॉक की रेटिंग 4.5 से गिरकर 1.2 के करीब हो गई है, जिससे टिकटॉक की रेपुटेशन पर काफ़ी असर पड़ा है। क्या ये दोबारा से अपनी खोई हुई रेटिंग हासिल कर पाएगा? इस विषय पर हमने एक प्रश्न कुंडली का निर्माण किया है जो वृश्चिक लगन की है। साथ में हमने उस समय के रूलिंग ग्रहों को भी शामिल किया। रूलिंग ग्रह इस प्रकार थे: गुरु, शनि, शुक्र, मंगल। मंगल 2 बार रूलिंग में आया। मंगल को छोड़कर सभी 4 ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं, इसलिए वक्री ग्रहों को छोड़कर हमने मंगल को लेकर प्रश्न कुंडली पर आते हैं। प्रश्न कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो जनता में आक्रोश की स्थिति बताता है, और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि वक्री अवस्था में है, जो जनता से लाभ की स्थिति नहीं बता रहा है। अब ये खराब स्थिति टिकटॉक के लिए समस्या खड़ी कर रही है, परंतु शनि 29 सितंबर को मार्गी होकर टिकटॉक के लिए फिर से दोबारा उसी सुखद स्थिति में पहुंचा देंगे जहां से वो पहले से था। मेरा आंकलन यही कहता है। ऐसा ही जूम ऐप के साथ भी हुआ था, जिसकी 4.5 की रेटिंग 2 पर आ गई थी। मार्च अप्रैल में सिक्योरिटी रीजन की वजह से जूम ऐप को काफ़ी दिक्कत हुई थी, पुनः अब अच्छी स्थिति में आ गया है। तो मित्रों, अब हम इस विषय पर मेदिनी ज्योतिष के एक्सपर्ट निशांत तामरकर जी से जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर श्री निशांत जी का। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको हमारे सनी भाई ने बताया कि आज हमारा एक विषय है टिकटॉक। हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से इसकी रेटिंग कर रही है और हमने इस पर प्रयास किया है यह जानने का कि क्या इसकी रेटिंग गिरेगी या क्या ये ऐप रिकवर कर पाएगा या ये बंद हो जाएगा। इस विषय को जानने के लिए हमने 19 मई 2020 शाम को 19:40 पर लुधियाना के समय पर प्रश्न कुंडली बनाई है। जिस तरह हमने कुंडली बनाई है, सभी जानते हैं कि चीन के वायरस से और उसके जो नुकसान है उस कारण से जनता में बहुत आक्रोश है, और उसी कारण से भारतीय जनता ने एक बड़ा प्रयास किया है कि टिकटॉक जैसे वीडियो का बहिष्कार किया जाए या टिकटॉक जैसे ऐप का बहिष्कार किया जाए। इसी को जानने के लिए हमने एक प्रयास किया है। हमारी कुंडली बनी है वृश्चिक लगन पर, जिसका स्वामी मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है। शनि वक्री होकर इस मंगल पर प्रभाव बना रहे हैं। मंगल कुंभ राशि में बैठा है। पहले लग्न वृश्चिक राशि है। वृश्चिक एक स्थिर राशि है। इसका मतलब है कि जिस विषय पर हमने प्रश्न किया है उसकी हालात स्थिर रहने वाले हैं। मंगल भी कुंभ राशि में ही चौथे भाव में है, भाव भी स्थिर है और कुंभ राशि भी स्थिर है। कुंभ राशि जनता की इच्छाओं की राशि है। चौथे भाव का स्वामी शनि वक्री होकर इस मंगल को देख रहा है, लेकिन जिस अंश पर वह मंगल को देख रहा है, मंगल उससे अधिक अंशों पर उस ग्रह से आगे है। इसका मतलब है मंगल उस कंडीशन से आगे निकल चुका है। मंगल नवमांश कुंडली में बृहस्पति के आशीर्वाद से थोड़ा सा चूक रहा है। बृहस्पति पीछे जा रहे हैं, लेकिन दशमांश कुंडली देखने पर चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि दशमांश कुंडली में बृहस्पति वक्री होकर मंगल को पूरी सहायता देने आ गए हैं। इसका मतलब है कि यह स्थितियां टिकटॉक ऐप के लिए अच्छी दिखती है मुझे। कमी क्या है? कमी सबसे बड़ी यह है कि मंगल राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है और मंगल के पावर को राहु प्रभावहीन कर रहा है, अड़चन पैदा कर रहा है, क्योंकि राहु प्रश्न कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसलिए हम एक बात तो स्पष्ट समझ सकते हैं कि अभी जो स्थितियां हैं, जैसा कि सनी भाई ने भी बताया कि उनकी रूलिंग प्लेनेट में मंगल ही 2 बार आया है। इसका मतलब हमें मंगल को ही
विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि मंगल कब मजबूत हो रहा है। जैसे ही मंगल मजबूत होगा, टिकटॉक ऐप हमारे मोबाइल में और जनता के दिमाग में वापस लौट आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मंगल है ये राहु के नक्षत्र में 3 जून तक रहेगा। 3 जून के बाद मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएगा। बृहस्पति वक्री जरूर है, लेकिन मंगल के शत्रु नहीं है, इसलिए मंगल को उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि मंगल के प्रसार में उसे सहायता प्राप्त होगी। फिर भी हम ये ना कहें, या हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि मंगल का 3 जून के बाद बृहस्पति के नक्षत्र में जाना ही उसकी रेटिंग को बढ़ा देगा। यहां से केवल एक स्थिति क्लियर हो जाएगी, मंगल का नुकसान रुक जाएगा, टिकटॉक की रेटिंग का नुकसान रुक जाएगा। वापस मंगल को, या जो हमने जिसे लग्नेश माना है टिकटॉक को, उसको रिकवर करने के लिए 14 फरवरी 2021 तक का समय चाहिए। इन महीनों के मध्य में मंगल धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, और जैसे ही राहु अब मंगल के नक्षत्र का त्याग करेगा 14 फरवरी 2021 को, चीजें